हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बेटर होंगे। तो पिछला जो लेक्चर था वो बुध ग्रह पे था। ठीक है, तो बुध ग्रह कंप्लीट करने के बाद ग्रह क्या है कंप्लीट करने के बाद सौरमंडल क्या है ये सब कंप्लीट करने के बाद हम लोग आ चुके हैं शुक्र ग्रह पे। अच्छा, इसका पिछला वीडियो बुध ग्रह पे था। मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, बृहस्पति ग्रह, इन सभी की वीडियो आएगा। तो आज जो बारी है शुक्र ग्रह का है। ठीक है, शुक्र ग्रह पढ़ लें। अच्छा, इससे पहले हम बुध ग्रह पर बना चुके हैं वीडियो, तो अगर आप लोग चाहें तो वहाँ पे जा मेरा प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है कैसे है। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास में। चलिए देखते हैं क्या है शुक्र ग्रह। ठीक है, अगर शुक्र ग्रह को अगर सूर्य के दूरी के हिसाब से बात किया जाए, ठीक है, ग्रह को दो तरह से देखा जाता है। एक आकार के हिसाब से, मतलब उसका कितना बड़ा साइज है उसके हिसाब से, एक सूर्य के दूरी के हिसाब से। तो सूर्य के जो दूरी के हिसाब से जो ग्रह है शुक्र ग्रह, वो दूसरा नंबर पर आता है। पहला नंबर पर कौन था? बुध ग्रह, जो कि मैं पिछला वीडियो में बताया हूँ, उसको इन डिटेल उसको कवर करने की कोशिश मैंने किया था। तो शुक्र ग्रह जो है यह ग्रह सूर्य से दूरी के हिसाब से ना, दूरी के आधार पे दूसरा नंबर पे आता है। आधार पर दूसरा नंबर पे आता है। नंबर पे आधार पर दूसरा है ना। यह जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से दूसरा है। पहला कौन था? बुध था। ठीक है, तो सूर्य जो ग्रह है ये दूरी के हिसाब से दूसरा है। अच्छा, यह जो है यह ग्रह शाम को तारा, ठीक है, शाम के तारा के नाम से, शाम के तारा के नाम से मतलब के नाम से जाना जाता है ना। सूर्य के तारा, सॉरी, शाम के तारा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जो प्रसिद्ध है ये ग्रह जिस नाम से, उसको भोर तारा बोलते हैं। ठीक है, यह तारा भोर का तारा के नाम से प्रसिद्ध है ना, प्रसिद्ध है। मतलब प्रसिद्ध हुआ किसका नाम से? भोर का तारा। ठीक है, और इसको शाम के तारा भी कहा जाता है। ठीक है, इसका एक और नाम है, इस ग्रह का एक और नाम है। इस ग्रह को पृथ्वी का भगिनी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है अभी बता रहे हैं। कहा जाता है, इसे पृथ्वी का भगिनी कहा जाता है। कारण क्या है कि ये जो ग्रह है लगभग आकार में और भार में जो है पृथ्वी के बराबर ही है। ये ग्रह मतलब पृथ्वी से छोटा है लेकिन बराबर है, लगभग बराबर है। ठीक है, यह ग्रह, इसलिए इसको पृथ्वी का भगिनी कहा जाता है ना। यह ग्रह पृथ्वी ग्रह के आकार ना, मंदिर में पूजा हो रही जिसके कारण से आपको ये वर्ड सुनने को मिल रहा होगा। आकार एवं भार, ठीक है, आकार एवं भार, यह ग्रह पृथ्वी ग्रह के आकार एवं भार के बराबर होता है ना, के लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। ये जो आवाज़ आ रही है वो मंदिर से आ रही है बैकग्राउंड में। ठीक है, यह ग्रह पृथ्वी ग्रह के आकार एवं भार के लगभग बराबर होता है, इसीलिए इसको पृथ्वी का भगिनी कहा जाता है। ठीक है, इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है बुध की तरह। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है ना। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं होता है। अच्छा, ये जो ग्रह है यह ग्रह थोड़ा डिफरेंट है ना, मतलब लोग से हट के चलता है। ठीक है, मतलब लोग अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसके जस्ट विपरीत ये काम कर रहा है। कारण देखिएगा क्या कर रहा है। यह ग्रह सभी ग्रह के विपरीत, सभी ग्रह के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा
में परिक्रमा कर रहा है ना, सूर्य का परिक्रमा विपरीत दिशा में सूर्य का परिक्रमा कर रहा है, सूर्य का परिक्रमा कर रहा है। क्या है, जैसे मान लो कि सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है ना, तो पृथ्वी जो है सो पृथ्वी हो, बुध हो या फिर जो उतना भी ग्रह है वो क्या है सिर्फ पश्चिम से पूर्व घूमता है, ठीक है, जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं, पूर्व की तरफ, ठीक है, पश्चिम से पूर्व घूमते हैं ना। ये मान लो कि जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी जो है मान लो कि ऐसे अगर ग्रह मतलब सूर्य की परिक्रमा कर रहा है इस प्रकार से, जो सूर्य जो अथी है वेनस है, जो शुक्र है, वो जस्ट इसके विपरीत, इसको ऐसे चलेगा वो उल्टा, सभी ग्रह का उल्टा। पृथ्वी अगर इस साइड से चल रहा है इस प्रकार से, तो ये चलेगा इस प्रकार से, मतलब केवल ये उल्टा घूमता है हर ग्रह के भांति, ठीक है। और जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, शुक्र को छोड़कर, शुक्र पूर्व से पश्चिम घूमता है। ये अगर सभी विपरीत सूर्य का परिक्रमा करता है, ये कैसे करता है, यह ग्रह पूर्व से ना, पूर्व से पश्चिम की तरफ, पश्चिम के तरफ घूमता है, पश्चिम की तरफ घूमता है ना, घूमता है। सूर्य के चारों ओर जो है सभी ग्रह जो हैं सो पश्चिम से पूर्व घूम, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है, लेकिन ये ग्रह जो है पूर्व से पश्चिम तरफ घूम रहा है, ठीक है। अच्छा, पश्चिम तरफ घूमता है ना, यह ग्रह पश्चिम से, इसीलिए विपरीत दिशा में घूमता है। अच्छा, यह जो सूर्य का परिक्रमा करता है, यह ग्रह सूर्य का परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा जो है ये 255 दिन में कंप्लीट करता है, 255 दिन में घूमता है, फिर कंप्लीट करता है ना, घूमता है। ये जो है सूर्य का परिक्रमा 255 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। अब इसको उतारो, तब तक वीडियो पॉज करके, ताकि मैं ऊपर लिख सकूँ अच्छा से। उतारो इसको जल्दी से, वीडियो पॉज करके उतार सकते हो, ठीक है। मंदिर वाले भी ना, चलिए वो भी ज़रूरी है ना, चलिए उतार लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो ये जो है सो 255 दिन में सूर्य का परिक्रमा करता है। अच्छा, ये हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि जो हर ग्रह है, जो है ना, जितने भी ग्रह हैं उसके पास दो गति होती है, एक घूर्णन गति होती है, एक परिक्रमण गति होती है, परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों बताए थे। तो ये सूर्य का जो परिक्रमा करता है 255 दिन में करता है, लेकिन ये बात यहाँ पे आ जाती है कि जो अपनी धुरी पर ना, ये अपनी धुरी पर कितना दिन घूमेगा, तो यह अपनी धुरी पर, अपनी धुरी पर 257 दिन में घूमता है, दिन में घूमता है। क्या बोलता है देखिएगा, ये मान लो कि सूर्य है, यहाँ पे क्या है, सूर्य है, तो सूर्य का जो एक चक्कर लगाएगा ये 255 दिन में लगाएगा, ठीक है। लेकिन अपनी ही धुरी पर अगर घूमता है तो 257 दिन लगा देता है, ठीक है। हम पिछला ही लेक्चर में बताए थे कि हर ग्रह के पास दो मतलब गति होता है। देखिए, ये मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य स्थिर है, तो ये जो बुध ग्रह है, सॉरी शुक्र ग्रह है, ये इस प्रकार से घूमेगा, ठीक है। तो इसका ये जो है ये है परिक्रमा, ठीक है, परिक्रमा कर रहा है यानी कि परिक्रमण गति है। और अगर ये अपन ही धुरी पर इस प्रकार से घूमने लगे, इस प्रकार से जो भी घूमता है, ये प्रकार घूम रहा है, तो है उसका परिभ्रमण, इसको घूर्णन गति भी बोलते हैं, ठीक है। ये अपनी धुरी पर घूम रहा है, तो जो अपनी धुरी पर इस मान लीजिए ये इस लाइन को देखिएगा ना, ये अपनी धुरी पर ऐसे एक चक्कर लगाता है, तो इतना एक चक्कर लगाने में 257 दिन लगा देता है, जबकि सूर्य के चारों तरफ घूमने में 255 दिन में कंप्लीट कर लेता है। यानी कि आप बोल सकते हो कि इसका एक साल एक दिन से बड़ा होता है, सॉरी छोटा होता है ना। ये तो 257 दिन लगा दे रहा है ऐसे, अगर एक दिन ऐसे ही घूम रहा है, ठीक है, तो इसका एक दिन हुआ, ठीक है। लेकिन अभी एक ऐसे घूम रहा था, इसका एक साल हुआ। सूर्य की परिक्रमा कर रहा था, साल भर हुआ, और अपनी धुरी पर घुमाते एक दिन, तो एक दिन में 257 दिन लेता है, जबकि सूर्य की परिक्रमा करने में 255 दिन। तो इसका जो दिन है, शुक्र ग्रह का जो दिन है एक साल से बड़ा होता है। बात समझे कैसे होता है, समझ गए। तो ये अपनी धुरी पर जो है 257 दिन घूमता है। अच्छा, यह ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह है, यह ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है, सबसे गर्म ग्रह है। यह जो ग्रह है सबसे गर्म ग्रह है, इससे गर्म ग्रह कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है। कारण क्या है, इसका जो सतह पर है CO2 को पाया जाना, ठीक है, इसका सतह पर, इसका सतह पर CO2 का पाया जाना,
ठीक है, CO2 का पाया जाना, जो कि लगभग पाया जाना बताते हैं कितना है। ठीक है, अच्छा CO2 इसका सतह पर है, तो CO2 जो गैस है वो लगभग 97% है। ठीक है, इसका जो ग्रह पर इसका सतह पर CO2 गैस लगभग 97% है। 97% और 3% जो है वो अन्य गैस है ना, तो 97% कौन सा CO2 गैस है, लगभग 97% है। अच्छा, CO2 जो गैस है एक ग्रीन हाउस गैस है। CO2 गैस एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। CO2 जो है एक ग्रीन हाउस गैस है ना। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस के पास क्या प्रॉपर्टी होता है कि वो सूर्य के प्रकाश को जो है से रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो ये CO2 है, यह CO2 गैस, ठीक है, यह CO2 गैस सूर्य के प्रकाश को लगभग 70% ना, लगभग 70% रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट मतलब क्या करता है, क्या करता है इसको, मतलब रिफ्लेक्ट कर देता है। चलो, रिफ्लेक्ट, ठीक ना, रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है ना, लगभग 70% जो है सो रिफ्लेक्ट कर देता है। बात समझे। अच्छा, ये इसी कारण, ठीक है, 70% भाग को ये क्या कर रहा है, सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसी कारण परावर्तित ना, परावर्तित कर देता है। ठीक है, अच्छा, इसी कारण यह ग्रह सबसे चमकीला ग्रह कहलाता है, सबसे चमकीला ग्रह कहलाता है। ठीक है, यह जो ग्रह है सबसे चमकीला ग्रह कहलाता है। ठीक है, शुक्र ग्रह के बारे में ये कहा जाता है कि इससे कम स्पीड में अपनी धुरी पर घूमने वाला कोई ग्रह है ही नहीं। ठीक है, आप सोच सकते हो कि इसका जो है सो एक दिन, ठीक है, 1 साल से भी बड़ा है। देखिए, पृथ्वी पर का देखा जाए तो 24 घंटा का एक दिन होता है, और जबकि 365 दिन का 1 साल होता है, लेकिन ऐसे यहाँ पे इस पे नहीं है। इस पे 257 दिन का एक दिन होता है। ठीक है, पृथ्वी के हिसाब से अगर शुक्र ग्रह पे एक दिन हो रहा है तो उतना ही दिन में पृथ्वी पर 257 दिन हो जाएगा, और जबकि इसका 1 साल होगा तो उतना दिन में पृथ्वी पर 255 दिन होगा। बात समझिए, तो इसका जो एक दिन है वो 1 साल से भी बड़ा है। बात समझे। ठीक है, यह जो ग्रह यह इसी कारण से इसको सबसे चमकीला, ये क्या कर रहा है कि सूर्य के प्रकाश को लगभग 70% जो है रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, परावर्तित कर दे रहा है। इसी कारण से इसका जो है इसका सतह जो है काफ़ी चमकीला होता है, इसलिए इसको चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। तो सूर्य जो जितने भी शुक्र ग्रह से जितने भी चीज़ें थी, जितने भी पॉइंट बना था, मैं उसको कवर किया। ठीक है, अच्छा, अगला वीडियो किस पे आएगा, अगला वीडियो पृथ्वी पे आएगा ना। हम दूरी के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, बुध हो गया, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, इस प्रकार से हम लोग चल रहे हैं। तो इसके बाद पृथ्वी पे आएगा। पृथ्वी क्या आएगा कि पृथ्वी कितना दिन में एक राउंड ले रहा है, ठीक है, कितना घंटा में। मैं आप लोग को बता दूं कि 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का ये इसका एक दिन होता है। ठीक है, 4 सेकंड जो है, 4-5 सेकंड वो मतलब 4 मिनट जो है वो कहीं पे दिक्कत के मतलब किस कारण से हटाया, मतलब छुपाया जा रहा है, हम बताएंगे वो भी पृथ्वी वाले लेक्चर में, वो सब चीज़ होगा। ठीक है, ये 300 आप यहाँ पे ये भी समझेंगे कि जो पृथ्वी पर जो 366 दिन का 1 साल होता है, 4 साल के बाद जो आता है एक लीप ईयर, वो आता क्यों है। ठीक है, तो इस सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी वाला ग्रह में, जो कि अगला लेक्चर भी होगा। ठीक है, तो इस शुक्र ग्रह से जितनी भी चीज़ें थी मैंने उसको कवर करने की कोशिश किया। तो और कुछ ऐसा तो है नहीं, जितनी भी चीज़ें थी। अच्छा, ये इसमें हमको नहीं लगता है कि अब ज़्यादा इससे ज़्यादा कंपटीशन में कोई क्वेश्चन पूछता होगा या फिर पूछेगा। अगर आप लोग अगर और कुछ पॉइंट जानते होगे तो आप प्लीज़ मेरा कमेंट में वो कमेंट करें, ताकि मैं भी वो बात जान सकूं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।